सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, बड़ों को प्यार, हेलो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको लेके चलेंगे नई यात्रा पर, एक नई टूर पर, पोंटा साहिब। तो आपको हमें हमारे साथ बने रहना है, हमारी यात्रा पर चलना है। तो हमारे साथ रहिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी ये सपोर्ट हमारे लिए अच्छी है, सपोर्ट बनाए रखिए, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। ओके, लेट्स गो। अभी हम कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको लेने के लिए यहाँ पर चंद्राचार्य चौक पर आए थे। अब मैं आपको दिखाऊं, ये सभी इकट्ठे हो चुके हैं फिलहाल तो। ये हमारे त्यागी भाई साहब हैं और ये हमारे राणा जी, जो आपने पहले भी हमारे साथ देखा होगा। एक शिवरात्रि स्पेशल एक वीडियो आई थी, उनमें हमारे साथ राणा जी थे, हमारे गाइड के तौर पे भी थे। हमारे पथ प्रदर्शक तो यही रहते हैं। हमारे पीछे दिनेश भाई साहब भी हैं हमारे साथ, जो चल रहे हैं हमारी यात्रा पर। हमारे विशेष अतिथि हैं हमारे दिनेश भाई साहब। तो अब हम आपको रास्ते में दिखाएंगे कैसे हम जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम निकलेंगे, सब आपको रूट का सब बताएंगे। तो हमारे साथ हमारी सोनिया शस्त्रियाकाल। सर फिरे मुसाफिर हैं हम, मंजिलों की चाह नहीं, सफ़र का शौक़ रखते हैं। इसी प्रकार हमारी यात्रा हरिद्वार से I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. आपको यहाँ बैठने थे सुपर। यहाँ पर हमारे साथ एक मेजर साहब हैं, समझो इनके अंडर में चल रहा है फिलहाल ये रेस्टोरेंट। काम करते हैं यहाँ पर ये, लेकिन इनकी सर्विस बेस्ट है। और आप ना मंजिलों को ना हम रह गुजर को देखते हैं, अजब सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। डिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो रुड़की से पोंटा साहिब की दूरी 117 किलोमीटर की है, हरिद्वार से 109 किलोमीटर है, ऋषिकेश से 80 किलोमीटर है और देहरादून से दूरी 50 किलोमीटर की है। अब आप यहाँ रोड से, ट्रेन से और एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून में स्थित है। बस सेवा और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। निकटतम एयरपोर्ट जोलीग्रांट में है, वहाँ से बस सेवा और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। महाराजा अग्रसेन द्वार। यहाँ पर एक टोल भी लगता है जिसका चार्ज 40 रुपये है। कितनी सुंदर आकृति बनाई गई है।
अब हम पौंटा साहिब दरबार के लिए निकल चुके थे। सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ। पौंटा साहिब गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं और ये आप देख रहे हैं, ये सामने मेरे पीछे गेट है, ये मेन दरवाज़ा है, यहाँ का एंट्रेंस है। और आपको मैं दिखाऊँ, ये पीछे का मेन दरवाज़ा है। ये यहाँ पर आप अपने शूज़ वगैरह रखेंगे, यहाँ पर आपको टोकन मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपना पाँव हाथ मुँह धोकर दरबार साहिब के दर्शन करेंगे और प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। जैसे ही हम एंटर हुए दरबार साहिब में, वहाँ पर एक सुखद अनुभूति हुई हमें। शुद्ध हवा चल रही थी, भक्ति प्रेम में सब डूबे हुए थे, आनंद विभोर हो रहे थे सब। हम भी उसी में खो गए। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी के किनारे बसा जिला सिरमौर का पांवटा साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। पांवटा साहिब को 10वें शेख गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। इस जगह का नाम पहले पांवटिका था। पांवटा शब्द का अर्थ है पैर। इस जगह का नाम इसके अर्थ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि सिख गुरु गोविंद सिंह अपने घोड़े से जा रहे थे और इस स्थान पर पहुंचकर उनके घोड़े स्वयं रुक गए थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसलिए अपने पाँव और टीके को मिलाकर इसे पांवटा का नाम दिया। इस गुरु गोविंद सिंह ने इस स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया था। साथ ही अपने जीवन के 4.5 वर्ष यहीं गुजारे थे। गुरुद्वारा के अंदर श्री तालाब स्थान वह जगह है जहां से गुरु गोविंद सिंह अपने अनुयायियों को वेतन वितरित करते थे। इसके अलावा उनके गुरुद्वारे में श्री दस्तार स्थान मौजूद है, जहां माना जाता है कि वे पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताओं में न्याय करते थे। गुरुद्वारा का एक अन्य आकर्षण एक संग्रहालय है, जो गुरु के उपयोग की कलम और अपने समय के हथियारों को दर्शाती है। इतिहास में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह 17वीं वैशाख संवत 1742 को 1685 ईस्वी को नाहन पहुंचे थे तथा संक्रांति 1742 संवत को पांवटा साहिब की नींव रखी गई। का अनुभव और ज्ञान से भरी रचनाओं को सरल भाषा में बदलने का काम भी गुरु गोविंद सिंह ने लेखकों से करवाया। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर एक कवि दरबार की स्थापना की, जिसमें 52 भाषाओं के भिन्न भिन्न कवि थे। कवि दरबार स्थान पर गुरु गोविंद सिंह पूर्णमासी की रात को एक विशेष कवि दरबार भी सजाया जाता था। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1686 में अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी। गुरु गोविंद सिंह ने 20 की उम्र में यहाँ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उन्होंने राजा फतेह साहिब को हराया था। बिना प्रशिक्षण एकत्रित फौज को 22 धार के राजाओं को मुकाबले को लाकर उनकी 25,000 फौज की कमर तोड़ दी थी। इस युद्ध से गुरुजी ने जुल्म के विरुद्ध जंग लड़ने का ऐलान किया था और एक एक करके 13 युद्ध लड़े। लोक कथाओं के अनुसार पास में बहती यमुना नदी जब बहुत शोर के साथ बहती थी, तब गुरुजी के अनुरोध पर यमुना नदी गुरुद्वारा के समीप से शांत होकर बहने लगी, जिससे कि गुरुजी यमुना किनारे बैठकर दसम ग्रंथ लिख सकें। तब से यहाँ पर यमुना नदी बिल्कुल शांत होकर बहती आ रही है। इसी जगह पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिख धर्म के शास्त्र में दशम ग्रंथ या 10वें सम्राट की पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा लिखा था। यही यमुना नदी का तट है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पहाड़ बताते हैं, यहाँ पहले पहाड़ से लेके गुरुद्वारा साहिब तक यमुना नदी बहुत तेज़ी से अविरल बहती थी। हमें अपनी नदियों को संजो कर रखना चाहिए, प्रदूषित नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए।
ये दस्तार स्थान है जहाँ पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता होती थी, जहाँ गुरुदेव जी न्याय करते थे। यह रसोई घर है जहाँ से लंगर चलता है। बड़े बाबूजी जिन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी, इतिहास के बारे में बताया। पौंटा साहिब के पास में ही इनकी शॉप है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पौंटा साहिब के पास ही मार्केट है जो कि अच्छी सजी रहती है, जहाँ पर ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है। यहाँ इत्र का व्यापार भी और अन्य प्रकार के व्यापार भी किए जाते हैं। मित्रों के आग्रह पर यहाँ पर हमने भेलपुरी का आनंद भी लिया, जो कि बहुत अच्छे से बनाई गई थी। जब हम मार्च के महीने में यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जा रहा था। अब हमारा लंच का समय हो चुका था, तो हमने एक रेस्टोरेंट में, जो कि चौराहे के पास ही स्थित है, वहाँ पर अपना रुककर लंच किया। चावल, रोटी, आलू की सब्ज़ी है और दाल मखनी है। अभी देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। और आप हमारे साथ बने। अब सीधा हम अपने घर जा रहे हैं, हरिद्वार, हरि के द्वार। अब आपको नए टूर पे कुछ नई जगह मिलेंगे, लेकर चलेंगे आपको। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोमिश व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अपना गुरुद्वारा पौंटा साहिब आपको अगर पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि अपनी वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम। और जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके रोमिश व्लॉग चैनल को सपोर्ट मिलेगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रोमिश।